हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, इस न्यू पीएलसी ट्यूटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग एडवांस इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे। जैसे कि लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस की थी। मैंने आपको रीसेट, लैच एंड लैच इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था और ओएसआर के बारे में बताया था। इस सेशन में हम लोग कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेंगे। आप देख सकते हैं कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शंस। इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, नेगेट, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस आज के सेशन में कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद इंस्ट्रक्शंस ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो सबसे पहले मैं एक आपको इनपुट ले लेता हूँ। एड्रेस देते हैं i1:0.0/0 और यहाँ पे हम लोग कंप्यूट मैथ में ऐड इंस्ट्रक्शन को लेते हैं। यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है सोर्स ए, सोर्स बी एंड डेस्टिनेशन। सोर्स ए में आपकी कोई वैल्यू है, सपोज 10 वैल्यू है। सोर्स बी में कोई वैल्यू है, 10 वैल्यू है। डेस्टिनेशन में जहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, पर यहाँ पे डेस्टिनेशन को आप खाली छोड़ नहीं सकते ताकि रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक आ जाए। आपको यहाँ पे कोई मेमोरी एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो। तो मेमोरी एड्रेस कौन सा दे सकते हैं जहाँ पे स्टोर हो सकती है? तो उसके लिए आप पीएलसी के अंदर एक होता है इंटीजर मेमोरी, इंटीजर मेमोरी एड्रेस। तो इसमें आप अगर इंटीजर कोई वैल्यू है जिसमें डॉट्स, डेसिमल्स नहीं हैं आपके, तो वो वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उसका जो एड्रेस होता है दैट इज फाइल टाइप, फाइल नेम, कॉलन, वर्ड नंबर। तो इसमें कोई स्लॉट नहीं है क्योंकि दैट इज इन मेमोरी, तो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो फाइल टाइप होता है इंटीजर मेमोरी के लिए n और फाइल नेम है 7, देन वर्ड नंबर जैसे कि बाइनरी में स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद 0। ओके, सो n70। तो अगर मैं कंटिन्यूटी में लिखूँ इसको तो n7:0, n7:1, n7:2, n7:3 एंड सो ऑन। तो ये मेमोरी एड्रेस है जो इंटीजर मेमोरी एड्रेस है। तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरेज। तो इसमें एक वर्ड तक का स्पेस है, क्योंकि एक वर्ड नंबर है तो एक वर्ड तक का स्पेस आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो n7:0, 1, 2, 3 ये एक वर्ड का आप स्पेस इसके अंदर है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 to 7, 6, 7 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे भी दे सकते हैं आप। अगर आपका कोई वेरिएबल है तो आप यहाँ पे n7:0 आपने डाला, सिमिलरली आपने डाला n7:1 और यहाँ पे आपने डाला n7:2। तो ये 3 एड्रेस आपने यहाँ पे डाल दिए। ओके, तो इसको आप कीजिए, वेरीफाई कीजिए, डाउनलोड कीजिए प्रोग्राम को।
अब आप देखेंगे जब मैं इसमें यहाँ पे फोर्स ऑन करूँगा तो यहाँ पे मैं 0 + 0 = 0, तो यहाँ पे आप कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 10 डाल दिया, अब देख सकते हैं रिजल्ट ऑब्वियसली 10 आ गया है। इससे पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं 10 अगेन। 10 + 10 व्हेन यू विल फोर्स ऑन, जब आप इसको फोर्स ऑन करेंगे इनपुट को तो आपका रिजल्ट 20 हो चुका है। सिमिलरली आप इसमें वैल्यू डाल के ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 200 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 500 डाल देता हूँ, तो आपका रिजल्ट आ रहा है। पर इसमें अभी आप डेसिमल वैल्यू नहीं डाल सकते। सपोज़ मैं 30.5 डाल रहा हूँ तो ये इसको नहीं ले रहा है, ठीक है ना, 30.5 को नहीं लेगा ये, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर एड्रेस है, तो इंटीजर वैल्यू ही लेगा। तो ये है आपका ऐड इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली आप उसमें सब्सट्रैक्शन भी देख सकते हैं। मैं आपको सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सभी दिखा देता हूँ एक बार। सब्सट्रैक्शन के लिए आप यहाँ पे या तो सब्सट्रैक्शन का ब्लॉक उठा सकते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में सिमिलरली आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ SUP, यहाँ से सब्सट्रैक्शन में आ गया। सो आप यहाँ वैल्यू डालेंगे 60, सपोज यहाँ पे मैंने डाला 10, तो आप इसको चेक कर सकते हैं 50। तो ये ऐड सब्ट्रैक्शन आपकी है। तो सपोज़ आप किसी इंडस्ट्री में कोई वैल्यू है उसको ऐड सब्ट्रैक्शन कहीं करना चाहते हैं तो वहाँ भी इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपकी 2 काउंटर्स हैं, वो चीज़ें काउंट कर रहे हैं, उनको ऐड करना है तो उनको एडिशन कर सकते हैं। या कोई आपका जो सपोज़ एक कोई कंटेनर है जिसमें कुछ वॉल्यूम है, कुछ सामान है, कुछ क्या कह सकते हैं उसको, सामान कुछ लिक्विड पड़ा है, कोई सॉल्यूशन पड़ा है, उसमें से कुछ सब्सट्रैक्शन हुआ है, तो उसको अगर आप काउंट में करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड सब्सट्रैक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अगर कोई आप कुछ पर्टिकुलर कुछ अपना लॉजिक, कुछ फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसमें ऐड सब्सट्रैक्शन आप करके कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई है। देख सकते हैं रिजल्ट आ गया। लास्ट इज डिवीजन। डिवीजन भी हम देख लेते हैं। डिवीजन में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखना है आपको कि आप किसी को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। तो रिजल्ट जो है इन्फिनिटी आएगा और जो डेस्टिनेशन है आपका इन्फिनिटी वैल्यू सपोर्ट नहीं कर सकता। इतना उसका मतलब कि एक वर्ड के अंदर इतनी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है ना। नॉर्मल अगर आप डिवाइड करते हैं, सपोज मैंने डिवाइड किया यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 20, ओके, तो आपका रिजल्ट जो है नॉर्मल रिजल्ट आपका आ जाएगा 3 आ गया है ना। अगर मैं इसमें कुछ डेसिमल वैल्यू भी करना चाहूँ तो डेसिमल वैल्यू आपकी नहीं आएगी। सपोज मैं 19 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो भी वो 3 ही शो कर रहा है, ठीक है ना। तो डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा, तो ये इसका डेसिमल वैल्यू। डेसिमल के लिए एक अलग से फ्लोटिंग मेमोरी होती है, उसके अंदर आप फ्लोटिंग मेमोरी यूज़ करके डेसिमल में भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो डेसिमल के लिए F8 यूज़ होता है, फ्लोटिंग मेमोरी। और इसमें अगर आप डिवाइड कर देंगे, 0 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो PLC है वो फॉल्ट में चली जाएगी। जैसे आपने डिवाइड किया 0 से, तो यू कैन सी आपके यहाँ पे जो रिज़ल्ट है
उसने एक मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी 32767, क्योंकि वो इतनी ही वैल्यू सपोर्ट कर सकता है, एक वर्ड का एड्रेस है। और आपकी पीएलसी एक फॉल्ट शो करने लगी कि ये फॉल्ट हो गया। ओके, तो पहले तो क्लियर फॉल्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप गए, क्लियर फॉल्ट किया आपने और ऑफलाइन गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है आपकी नहीं हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कंपेयर में जाएंगे। कंपेयर हम जानते हैं, जब हमने काउंटर में कंपेयर कर चुके हैं, तो इसमें आप नॉट इक्वल टू ब्लॉक जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, ताकि आपका जो डिवीज़र है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको वो कभी ज़ीरो ना। तो N7:1 सोर्स B नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जब भी ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी ये इंस्ट्रक्शन काम करेगी, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेगी। तो आप इसको अब देखिएगा, मैं पहले वैल्यू डाल देता हूँ। इसमें सपोज मैंने डाला 50 और इसको मैंने ज़ीरो ही रखा है, तो ज़ीरो से अगर मैं डिवाइड करूँ तो इन्फिनिटी आना चाहिए। अब पर ये काम नहीं करेगा, ना ही मेरी पीएलसी फॉल्ट में जा रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू डालता हूँ, 25 डालता हूँ, तो रिजल्ट आएगा आपका। 0 डालने पे रिजल्ट नहीं आएगा, 30 डालने पे रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। बल्कि 30 डालने में पॉइंट में रिजल्ट नहीं आएगा। 5 डाला आपने, रिजल्ट आ गया। सो दिस इज हाउ डिवीजन जो है वो वर्क करता है। तो ये है डिवीज़र डिवाइड इंस्ट्रक्शन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर लॉजिक। इसके अलावा दो छोटी इंस्ट्रक्शंस मैं और बता देता हूँ आपको। कंप्यूट मैथ में हम जाएंगे तो एक है स्क्वायर रूट और एक है नेगेट। ये हम पहले कर लेते हैं। स्क्वायर रूट भी इजी है, अगर आप किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट चाहते हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं। सिमिलरली N7:0 और आपने एक डेस्टिनेशन में एक वैल्यू डाल देनी 7:1। ओके, और इसको आप सिंपल है, जैसे आप स्क्वायर रूट किसी का निकालना चाहते हैं तो उसका वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन आपको इसलिए दी गई हैं, अगर आप खुद से कोई आपका लॉजिक है जिसमें आप की कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से आ रही है, या कुछ फॉर्मूला है जिससे आप कुछ लॉजिक बनाना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं आपको स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने 36 जिसका आपको पता है, नॉर्मल जिसका पता है, हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये आपने किया, 406 आ गया, ठीक है। ओके, 100 करते हैं आप, 10 आ गया। पर जिसका आप पॉइंट में है, सपोज 3 का होता है 1.732, तो मैंने 3 डाला तो वो 2 दिखा रहा है। 1.732 को उसने राउंड करके 2 कर दिया। अगर 2 का करता हूँ तो 1.414 है, तो 1.5 से कम है तो उसका 1 दिखा देगा। दिस इज हाउ स्क्वायर रूट ऐसे काम करता है। इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन है नेगेट, वो भी देख लेते हैं। तो उसको मैं यहीं से चेंज कर देता हूँ, NEG नेगेट। तो इसका काम है कि कोई भी वैल्यू का जो है साइन चेंज करना। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना। तो ये उसका काम है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये सब इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं अगर आपको कोई फॉर्मूला है जहाँ पे आप उसका यूज़ करना चाहते हैं, कहीं पे आपको वैल्यू को नेगेट करना है, माइनस करना है डेस्टिनेशन के लिए कहीं, और उसको वहाँ पे यूज़ करना है डिवाइड करने के लिए, तो वहाँ उसके 36 डाला और इसको मैंने जैसे ही 4 ऑन किया माइनस में आ गया। कुछ वैल्यू डालेंगे आप तो उसको माइनस में कर देगा, माइनस में वैल्यू डालेंगे तो उसको प्लस में कर देगा। तो ये साइन जो है उसकी वैल्यू का साइन चेंज कर रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो आज के सेशन में हम ये बेसिक इंस्ट्रक्शन ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंस्ट्रक्शंस में लेके आऊँगा, तो उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।
लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।